हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नेहा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी वेलकम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ स्किन एंड हेयर प्रोडक्ट्स जो मैं अपनी 6 मंथ्स ओल्ड बेबी के लिए यूज़ कर रही हूं। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये मैं जब से मेरा बेबी हुआ है तो लास्ट 6 मंथ से मैं उसके लिए यही प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ कंटिन्यूसली, और ये सारे प्रोडक्ट्स उसको बहुत अच्छे से सूट हो रहे हैं। इनमें पहले मैंने कुछ और प्रोडक्ट्स शुरुआत में यूज़ किए थे लेकिन वो ज़्यादा सूट नहीं हुए, तो उसके बाद मैंने अब डॉक्टर के कहने पर दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हुए। लेकिन ये फर्स्ट मंथ में ही ये सब एक्सपेरिमेंट्स जो थे ये हो चुके थे, और फर्स्ट मंथ से अब तक अब वो उसका 7th मंथ रनिंग है, तो ये प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ डायपर्स, मैं कौन से डायपर यूज़ करती हूँ। ये है हिमालय डायपर, ये है बेबी डायपर्स विथ एंटी रैश शील्ड। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी बहुत है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आई थिंक जब मेरा बच्चा हुआ ही था, सबसे पहले डायपर्स मैंने से हिमालय की यही यूज़ किए थे। अब उसको ये मीडियम साइज़ आता है, लेकिन पहले स्मॉल साइज़ में यूज़ कर रही थी। स्मॉल साइज़ भी उस टाइम पे तो न्यूबॉर्न बेबी के लिए साइज़ बड़ा था, बट ये इतने अच्छी तरह से उसकी स्किन को सूट हो रहे हैं और अब भी मैं यूज़ कर रही हूँ। और मैं बता देती हूँ आपको, मतलब इतना ज़्यादा तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ कि 24 आवर्स में उसे डायपर्स में रखती हूँ, लेकिन हाँ, दिन के 4 या 5 डायपर्स यूज़ हो जाते हैं, और उस बीच में काफ़ी ज़्यादा मैं उसको डायपर फ्री टाइम भी रखती हूँ। मैक्सिमम मैं आपको बताऊँ 6 आवर्स भी मैंने ये डायपर्स यूज़ किए हुए हैं उसके ऊपर, क्योंकि रात को जैसे सो जाता है तो 6 आवर्स पहन के रखता है। लेकिन कभी भी अभी तक टचवुड कोई रैशेस की कोई शिकायत नहीं आई है बिल्कुल भी। ये 54 डायपर्स का पैक है। मैं हमेशा ये बड़े वाला ही लेती हूँ क्योंकि छोटे वाले में मेरे को उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं लगता वो। इसमें डायपर ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं तो काफ़ी थोड़ा लंबा टाइम निकल जाता है एक पैकेट में ही, और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं ये सब प्रोडक्ट्स अमेजोन से मंगवाती हूँ। ये पैंट स्टाइल में नहीं है, कुछ इसके पैंट स्टाइल में भी आता है, तो बट मैं अपने बेबी के लिए टेप स्टाइल का ही यूज़ करती हूँ। देखिए ऐसे, इसमें ऐसे ये टेप्स होती हैं दोनों साइड। तो ये वाले डायपर्स मैं उसके लिए यूज़ कर रही हूँ। ये मीडियम साइज़ है, इससे छोटा एक और साइज़ आता है, स्मॉल साइज़, और लार्ज साइज़ भी आता है। तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस। ओके, सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जो हम सब लोग सर्च कर रहे होते हैं जब हमारा बच्चा हुआ भी नहीं होता, आई थिंक प्रेगनेंसी में ही मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया था कि मैं अपनी बेबी की मसाज के लिए कौन सा ऑयल यूज़ करूँ, कौन सा सही रहेगा। कुछ बड़ों से पूछना, यहाँ वहाँ फ्रेंड से पूछना, तो मुझे फाइनली ये मिला। ये बेबी हग का वर्जिन कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल है। 6+ हो गया है मेरा बेबी, तो अभी भी मैं उसके लिए यही ऑयल यूज़ कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं, मैंने उसके लिए पैराशूट ऑयल यूज़ किया था, लेकिन वो मेरे बच्चे की स्किन आई थिंक थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। पता नहीं बाकी बच्चों को, किसी किसी को शायद सूट हो जाता है, बट मेरे बच्चे को वो सूट नहीं हुआ था पैराशूट ऑयल। उसको रेड रेड दाने दाने से होने लग गए थे स्किन पे। तो अगर आपके बेबी को भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप डेफिनेटली इस पर स्विच कर सकते हैं। ये जब मैंने डॉक्टर्स को बताया कि ऐसा हो रहा है पैराशूट ऑयल से मसाज करने से, तो उन्होंने उसी टाइम मुझे बोल दिया कि आप को ऑयल चेंज करो। वर्जिन कोकोनट ऑयल पे हमने शिफ्ट किया। ये बेबी हग ब्रांड का है, तो आप कोई और ब्रांड का भी ले सकते हैं, लेकिन ये मेरे बेबी में बहुत अच्छा से सूट हो रहा है। इसका भी लिंक, इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और इनके प्राइस भी जो भी मैं अभी आपको बता रही हूँ, एक दो प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी सबका प्राइस काफ़ी रीज़नेबल रेंज में है। इसका टेक्सचर इतना स्मूथ है और ये फील करने में ही, हमारे हाथों में ही हमें इतना लाइट फील होता है, तो डेफ़िनेटली बच्चे को भी काफ़ी लाइट फील होता होगा जब हम पूरी बॉडी पे भी उसको मसाज करते हैं। और मसाज करने के बाद हमेशा मैंने नोटिस किया है कि मेरा बेबी बहुत रिलैक्स फील करता है और अच्छे से वो सो भी जाता है। और मैंने नोटिस किया है कि मेरे बेबी की स्किन के साथ साथ उसके बालों पर भी ये बहुत अच्छे से सूट हो रहा है। और हेड मसाज के लिए मैं यही ऑयल यूज़ करती हूँ। काफ़ी रिलैक्स फील करता है बेबी हेड मसाज के बाद। टेडी बार का सोप है, ये भी मुझे डॉक्टर्स ने ही रेकमेंड किया था, और स्टार्टिंग में ही उन्होंने मुझे यही बात बताई थी प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे ही हम बेबी को कुछ 3-4 दिन बाद जब उसे नहलाना स्टार्ट करते, तो शुरुआत में ही हमने उनसे कुछ प्रोडक्ट्स हमने पूछ लिए थे कि क्या क्या हमें यूज़ करना चाहिए। तो उन्होंने सोप तो मुझे शुरू में यही बताया था, और ये हमेशा मेरे बेबी पे सूट हुआ है स्टार्टिंग से ही, और अब भी मैं यही यूज़ कर रही हूँ। और मुझे लगता है
जब तक हम कर पाएंगे तो मैं टेडी बार का ही उस पर यूज़ करूँगी, जब तक उसकी स्किन सेंसिटिव रहेगी। आई थिंक 1-1.5 साल तक तो यही यूज़ करूँगी। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात है इस सोप की कि ये ज़्यादा ऐसे वेस्टेज नहीं होती है इस साबुन की। जैसे हम काफ़ी हमारे सोप होते हैं जो रखे रहते हैं तो ऐसे खुद ही पानी में डिज़ोल्व होने लग जाते हैं और वेस्टेज बहुत होती है। ऐसे इसकी ऐसे वेस्टेज नहीं होती है, बहुत कम डिज़ोल्व होता है और काफ़ी लंबा चलता है। इसको यूज़ करने से बिल्कुल ऐसे रफनेस नहीं आती है, कोई ड्राइनेस नहीं आती है। शैम्पू, तो ये स्पू शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ, जेंटल बेबी शैम्पू, स्पू ब्रांड का है ये जो बॉटल है शैम्पू की, ये फर्स्ट मंथ से ही चल रही है और अब तक चल रही है। 7 मंथ्स होने वाले हैं इसको, अभी तक भी इसमें काफ़ी बचा है क्योंकि एक तो बच्चों का सिर कितना ही बड़ा होता है। ये इनफ क्वांटिटी में यूज़ होता है। आई डोंट यूज़ इट एवरी डे, वीकली ट्वाइस। बच्चों की आंखों में बिल्कुल नहीं लगता है, कभी कभार हो ही जाता है। हम कितना भी कोशिश करें कि साबुन शैम्पू बच्चे के फेस पे ना आए, आंखों में ना आए, बट थोड़ा बहुत तो छींटे यहाँ वहाँ से पानी आ ही जाता है। लेकिन कभी भी ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई है कि इससे उसको आंखों में जलन हुई हो या कुछ, या अनकंफर्टेबल हुआ हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रोडक्ट है ये है सेटाफिल का बॉडी मॉइस्चराइज़र। ये भी फर्स्ट पैक ही अभी तक चल रहा है 7 मंथ से, लेकिन ये अब थोड़ा सा खाली होने को आया है, ऑलमोस्ट खाली सा हो गया है। अब दूसरा मंगाने की बारी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरी बेबी की स्किन काफ़ी सेंसिटिव थी, तो पहले स्टार्टिंग में डॉक्टर ने मुझे ये टेडी बार का सोप और स्पू शैम्पू और एज लोशन उन्होंने मुझे दिया था मॉइस्चराइज़र, एटोगला मॉइस्चराइज़र दिया था, एटोगला ब्रांड का। लेकिन वो सूट नहीं हुआ मेरे बेबी को, उसकी वजह से उसकी स्किन ड्राई सी रहती थी और वाइट स्केल्स निकलने लगे थे स्किन से। तो तभी थोड़ी रेडनेस सी रहती थी ना, जैसे टमी पे, बैक पे रेडनेस आने लगी थी। तो जैसे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने सेम टाइम जान लिया कि आपको मॉइस्चराइज़र चेंज करने की ज़रूरत है, लोशन चेंज करने की ज़रूरत है जो आप लगाते हो नहाने के बाद। तो उसके बाद उन्होंने सीधा ही ये सेटाफिल लिख के दे दिया हमें। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड जाता है, लेकिन ये इतना अच्छा सूट हुआ और ये यूज़ बहुत कम होता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव, लेकिन यूज़ बहुत कम होता है। जैसे इसका एक ड्रॉप ही ना काफ़ी अच्छे से पूरी स्किन पे लग जाता है। तुरंत ही मेरे बेबी को मतलब 2 दिन में ही असर दिख गया था। उसकी जो ड्राइनेस आ रही थी स्किन की, जो स्केल्स निकल रहे थे, वाइट स्केल्स से स्किन से निकल रहे थे, वो तुरंत ही निकलनी बंद हो गई थी 2 दिन में ही, जैसे ही हमने इस पर स्विच किया। सो अगर आपकी बेबी की भी स्किन सेंसिटिव है और ऐसी कुछ शिकायत आ रही है तो डेफिनेटली वन गो फॉर दिस। और उसके अलावा भी अगर आप शुरुआत में ही अपने बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस पे जा सकते हैं। This moisturizer is free from any type of preservatives and it's also fragrance free. इसका स्मूथ टेक्सचर स्किन को सॉफ्ट रखता है और मॉइस्चराइज रखता है काफ़ी लंबे समय तक। मोटा मोटा मैंने आपको जो भी स्किन एंड हेयर प्रोडक्ट्स में जो ऑयल आ गया, मसाज ऑयल, अगर इनके अलावा भी आपको कुछ और प्रोडक्ट में कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो उन प्रोडक्ट्स पे बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही बेबी प्रोडक्ट्स और बेबी से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।